नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन। तो टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन में हम तीन चार पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें है जेंट्रिफिकेशन क्या है, टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन क्या है, ड्रॉबैक ऑफ टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन क्या है, प्रोमिनेंट ऑथर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने काम किया है टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन के ऊपर, और आपके एग्जाम्पल लेंगे कुछ इंडिया से, हिमाचल से और अब्रॉड से, और हमारा स्टांस क्या है टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन के ऊपर, हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, एक ये फैमिली है हमारी, जिसको जो जो है वो अपना सामान पैक कर रही है, सामान पैक कर रही है, एक गाड़ी में सामान पैक कर रहे हैं अपना। और आप उनकी सराउंडिंग में देखेंगे तो बहुत अच्छे पहाड़ हैं, नेचुरल गांव जैसा एनवायरनमेंट दिख रहा है आपको। ठीक है। तो ये लोग जो है अपना सामान पैक कर रहे हैं, और ये ऑब्वियसली घर शिफ्ट कर रहे हैं। और एक तरफ ये है आपके राइट हैंड साइड में, जिसमें आपको होटल्स दिख रहे हैं, कैफे दिख रहे हैं आपको, हाई एंड स्ट्रीट्स दिख रही हैं, शॉपिंग मॉल्स दिख रहे हैं, या आपको होटल्स दिख रहे हैं। ठीक है। एक ये है और एक ये है, एक लेफ्ट में है हमारे इमेज, एक राइट में है। तो टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन क्या है, जनरली ये लेफ्ट से राइट जाना ही हम जो है इसको टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन बोलते हैं। कि जो एक लोकल एरिया था हमारा पहले, हमने उसको क्या है टूरिज्म सर्विसेज से या जो है या टूरिज्म बेस्ड एक्टिविटीज से जो है उसको रिप्लेस कर दिया। और वो कैसे एरिया थे, नॉर्मल एरिया थे, मिडिल क्लास लोगों के एरिया थे, या ट्राइबल एरिया थे कुछ, या कोई नेचुरल लैंड थी। ठीक है। उसको क्या है हमने रिप्लेस कर दिया आपका हाई एंड टूरिज्म सर्विसेज, स्पेसिफिकली मिडिल क्लास एरिया, और जो पुअर लोगों के जो एरियाज होते हैं उनको हम रिप्रोड्यूस कर देते हैं हम एक अलग सी डेस्टिनेशन में। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा कि जेंट्रिफिकेशन क्या है। तो जेंट्रिफिकेशन जो टर्म थी वो हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट है रूथ ग्लास, उन्होंने 1964 में दी थी। तो जब उन्होंने एक रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि लंदन में जो गरीब लोगों का जो उस 1964 की बात है कि गरीब लोगों की जो जगह थी उसको जो है वो इन्वेड कर रहे थे। कौन लोग इन्वेड कर रहे थे, जो मिडिल क्लास लोग के मिडिल क्लास के लोग थे। ठीक है। वो जो थे उसको उसको इन्वेड कर रहे थे, वहां पे अपने घर बना रहे होंगे, या अदर फैसिलिटी या सर्विसेज क्रिएट कर रहे थे। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जेंट्रिफिकेशन। ठीक है। फिर यहीं से कंसेप्ट आया टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन क्या है। तो हमारे एक बड़े अच्छे रिसर्चर हैं केविन फॉक्स गॉथम, उन्होंने 2005 में बोला कि जो टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन है वो क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बोला किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमारी मिडिल क्लास नेबरहुड है, मिडिल क्लास का जो एरिया है उसको वो किस में चेंज करना है ना, रिलेटिवली जो एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब रिच, रिच और एक्सक्लूसिव एनक्लेव, जो एक्सक्लूसिव एरिया है जहाँ पे बिल्कुल हाई एंड सर्विसेज जो है आपको मिलेंगी टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए। ठीक है। तो उन्होंने उस प्रोसेस को जो है वो उन्होंने टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन बोला था, ये था उनका। और जैसे कि आप ये दोनों इमेजेस देख सकते हैं, तो एक तरफ जो है साइकिलिंग की बात है, नेचुरल एरिया है, कम्युनिटी एरिया है। ठीक है। और उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, हमने एंटरटेनमेंट, कॉर्पोरेट एंटरटेनमेंट, या बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग होटल सर्विसेज से, या फिर साथ में हमने आपके जो बार और जो कैफे हैं उसे हमने रिप्लेस कर दिया। तो इसी को ही जो है टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन का हमने नाम दिया है गौतम साहब ने। ठीक है। फिर उसके बाद हम टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन के ऊपर कुछ और भी डेफिनेशंस हैं। जैसे एगस्टिन थे, उन्होंने एगस्टिन ने 2018 में बोला था कि जो है हम टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस है ये, है ना। बोलता है प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस है फॉर विजिटर। ठीक है। विजिटर हम लास्ट उसमें डिस्कस किया था अपने लेक्चर में कि टूरिस्ट भी विजिटर है, ट्रैवलर भी विजिटर है, एक्सकर्जनिस्ट भी जो है वो विजिटर है। विजिटर कैन बी रेजिडेंट एंड नॉन विजिटर, नॉन रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट्स आल्सो, राइट। राइट। सो ये क्या प्रोडक्शन मतलब स्पेसेस तैयार करता है, स्पेसेस क्या है, एरिया, स्पेसेस तैयार करता है विजिटर के लिए, जिसमें क्या है वो डिस्प्लेस करता है वहां के रेजिडेंट्स को। ठीक है। तो इसी का नाम जो है उन्होंने इसी प्रोसेस को बोला है टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन। ठीक है। एक और है हमारे
जॉस्फिना करके हैं, उन्होंने जो 2020 में जो है वो कंसेप्ट दिया, सॉरी डिफाइन किया, उन्होंने अपने हिसाब से डिफाइन किया कि टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन क्या है। तो वो बोलते हैं कि टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? चेंजिंग द पर्सनैलिटी ऑफ ट्रेडिशनल नेबरहुड। एक ट्रेडिशनल जो नेबरहुड था उसको हमने क्या किया, उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको हम चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? थ्रू द इन्फ्लक्स ऑफ अ टूरिस्ट एंड टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस। ठीक है, तो जो एक ट्रेडिशनल नेबरहुड था, जो ट्रेडिशनल एरिया था पहले, जहाँ पे लोग हो सकता है लोग बैठ के बातें करते हो, कम्युनिटी एरिया हो, ठीक है, उस एरिया को क्या है हमने रिप्लेस कर दिया, या टूरिस्ट इन्फ्लक्स के लिए और टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस के लिए। हो सकता है हमने वहां पे ट्रैवल एजेंसी खोल दी है, हमने वहां पे होटल खोल दिए, हमने वहां पे फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज खोल दी है, हमने वहां पे कैफेज खोल दिए। ठीक है, तो ये सब जो है प्रोसेस है ये। ठीक है, प्रोसेस है किसका? टू चेंज द ट्रेडिशनल स्पेसेस इनटू टूरिज्म बिजनेसेस। ठीक है, ये किसने बोला? जॉस्पिना ने बोला। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, वो हमारी अथीरा ने दी है। अथीरा ने 2026 में अभी रिसेंट पेपर पब्लिकेशन हुआ है उनका, तो उन्होंने उसमें डिफाइन किया है कि बोला टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन क्या है? इज नेबरहुड ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन बाय टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, एक नॉर्मल एरिया जो था जहाँ पे कम्युनिटी रहती थी, लोकल लोग रहते थे, हो सकता है ट्राइब्स, कोई अगर अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो ट्राइब्स रहते होंगे, या हम दिल्ली की बात करें तो अंडर प्रिविलेज्ड लोग रहते होंगे, या हम किसी और एरिया की बात करें तो वहां की कोई और XYZ कम्युनिटी रहती होगी, तो उनको क्या है हम डिस्प्लेस कर देते हैं वहां से। डिस्प्लेस कर देते हैं क्यों? क्योंकि हमने वहां पे टूरिज्म सर्विसेज क्रिएट करनी होती है, या टूरिज्म एक्टिविटीज क्रिएट करनी होती है। ठीक है, ये जो है बेसिक सा डेफिनेशंस है टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन के ऊपर। इसके साथ ही जो अगस्टिन थे, उन्होंने एक डिटेल वर्क किया, इवन कि उनका PhD का काम भी जो है वो इसी के ऊपर था। तो उन्होंने बोला है कि जो पेरिफेरल इकोनॉमीज होती हैं, पेरिफेरल इकोनॉमीज में जो है ये टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन ज्यादा प्रिवेल करता है, ज्यादा ग्रो करता है। उसका उसका रीजन क्या है? क्योंकि पेरिफेरल इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप्ड हैं, या जहाँ पे जो है इनकम ग्रोथ नहीं है लोगों की अच्छी, या जहाँ पे जो है डेवलपमेंट नहीं पहुंची हुई है, तो वहां क्या है टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं। ठीक है, क्योंकि टूरिज्म जो है एक एज एज अ स्टिमुलस या कैटलिस्ट जो है वो काम करता है उस रीजन की डेवलपमेंट में। ठीक है, उन्होंने साथ में और ये बोला है कि टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन जो है वो तब होती है जब परचेजिंग पावर जो है विजिटर्स की, ठीक है, वो रिप्लेस कर देती है किससे? लोकल की डिमांड को। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन जो है वो एक इम्पोर्ट किसी जगह के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो है वो वहां पे डेवलपमेंट लाता है, या वो एरिया जो सिर्फ टूरिज्म स्पेसिफिक है, वहां पे टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, लद्दाख का एग्जांपल ले लें। लद्दाख में जो है इंडस्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज जो है कम है, और टूरिज्म से जो GDP कंट्रीब्यूशन दैट इज मोर देन 50%। तो वैसे एरियाज जो टूरिज्म डिपेंडेंट है वहां पे टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन करना इट्स अ फाइन। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली फाइन बट ओके। अदर इंडस्ट्रीज को चलाना टफ है, तो हो सकता है टूरिज्म बेस्ड एक्टिविटी इंडस्ट्रीज को हम ज्यादा अच्छे से रन कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ एग्जाम्पल हैं। अभी बहुत एक रिसेंट एग्जाम्पल है, वहां पे हिमाचल में एक एयरपोर्ट है, गग्गल एयरपोर्ट, उसकी एक्सपेंशन के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट काम कर रही है। और वहाँ के कुछ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मेंशन किया है कि हिमाचल विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। ठीक है जी, ये कंसेप्ट क्लियर है, अच्छा है, होना चाहिए। पर आप इसके साथ ही एक न्यूज नीचे देखेंगे कि बोलता है हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज जो है वो डिस्प्लेस हुई हैं। कुछ प्रोजेक्ट हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स उनमें से जो है एक गग्गल एयरपोर्ट है। ठीक है, तो उसकी एक्सपेंशन से जो है कुछ फैमिलीज जो है डिस्प्लेस हुई है। तो अगेन जो है ये क्लियर एग्जांपल है कि हम टूरिज्म, हम क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं गग्गल एयरपोर्ट को? ताकि हम ज्यादा टूरिस्ट आए। तो टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, टूरिज्म इन्फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं, बट दैट इज लिंकिंग, और दैट इज लीडिंग टुवर्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लोकल कम्युनिटी ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और एग्जांपल है। बोलता है जस्टिस फॉर ट्राइबल डिस्प्लेस्ड बाय टूरिज्म प्रोजेक्ट। ठीक है, सॉ तो एक लामा सिंगी करके एक जगह है, तो वहां पे जो है वो कुछ टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बने हैं, तो वहां भी ये जो है वो जो हमने लोकल जो कम्युनिटीज है उसको डिस्प्लेस किया है। ठीक है, द हिंदू का आर्टिकल है ये।
ठीक है। फिर इसके टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आई थी कि आदिवासी से प्रोजेक्ट टाइगर एंड टूरिज्म आर डिस्प्लेसिंग देम फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल लैंड। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इंडिजिनियस कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया आर बीइंग पुश्ड आउट ऑफ देयर एंसेस्ट्रल लैंड इन द नेम ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म के नाम से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी हम उसको टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारा। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट की बात हो रही है, हम कुछ मेगा प्रोजेक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन निकोबार आइलैंड में। ठीक है, तो बोलता है कि वहां पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किसको अफेक्ट कर सकते हैं। बोला शोम्पेन ट्राइब है वहां पे एक, जो कि बहुत ही 300 के आसपास जहाँ की जिनकी पॉपुलेशन है, तो उनको अफेक्ट करेगी, उनकी डिस्प्लेसमेंट को मे इट मे अपार्ट फ्रॉम दी disseminating hundreds of species, the construction of an airport, a power plant, a ship repair yard, and township will also cut off the tiny शम्पेन ट्राइब फ्रॉम मच ऑफ देयर हैबिटेट्स। ठीक है, तो ये भी जो है वो एक इश्यू है टूरिज्म का, टूरिज्म प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इसके अलावा एक इंडोनेशिया में बहुत ही इतना इतना एस्केलेट कर गया था ये प्रोजेक्ट, मंडल मंडलिका करके एक ये था हमारा टूरिज्म प्रोजेक्ट था वहां पे। तो वहां पे यूएन नेशंस के ऑफिशियल को स्टेटमेंट देनी पड़ी कि ये अच्छा नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। और वहां पे एक शशाक ट्राइब थी, जो इंडिजिनियस लोग थे, वो बहुत अफेक्ट हुए थे और उनको एविक्शंस के लिए वहां पे उनके नोटिस आ गए थे। ठीक है, और मिलिट्राइजेशन, मिलिट्री का यूज किया उन्होंने, पावर मतलब पावर का यूज किया उनको डिस्प्लेस करने में। ठीक है, तो एंड हम जो है वो हम एंड इस बात के साथ करेंगे कि टूरिज्म टूरिज्म डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, पर किसके बेसिस पे, एट द कॉस्ट ऑफ दोज लोकल कम्युनिटीज और एट द कॉस्ट ऑफ दोज कल्चर, किसके बेसिस पे। तो बोलता है, यूएन की ही स्टेटमेंट है, बोला कि रियल डेवलपमेंट जो है वो अपलिफ्ट करती कम्युनिटीज को, बोलते हैं। ठीक है, इट 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 डज नॉट अप्रूट देम। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन के आसपास थे। आपके क्या पॉइंट्स हैं कि टूरिज्म जेंट्रिफिकेशन इज गुड और नॉट, उसके कमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।